हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। और सभी व्यूवर्स को जय श्री राम, नमस्कार। और आज हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम FII DI एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि FII ने कैश मार्केट में 1944 करोड़ की बाइंग करी है। और हमारे जो घरेलू इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि DI, उन्होंने कैश में 2896 करोड़ की बाइंग करी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों संस्थापक जो हैं उन्होंने बाइंग करी है। और FII ने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग करी है। और इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करी है तो वो अगर हम देखना चाहेंगे कि किस किस में करी है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि निफ्टी में तो उन्होंने 166 करोड़ की सेलिंग करी है और बैंक निफ्टी में 237 करोड़ की बाइंग करी है। फिर निफ्टी में हल्की सी सेलिंग है और मिड कैप निफ्टी में 22 करोड़ की बाइंग है। निफ्टी 50 नेक्स्ट में थोड़ी सी हल्की फुल्की सेलिंग है। इसी के साथ हम चले जाएंगे कि ऑप्शंस में वो क्या करके गए हैं। तो ऑप्शंस का डेटा हम जब निकालेंगे तो निफ्टी में 5,656 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी प्रकार 8,187 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 1,551 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। जबकि इसके अगेंस्ट मिड कैप निफ्टी, जिसकी मंडे को एक्सपायरी है, वहाँ पर 4,474 करोड़ की जो है वो बाइंग करके गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मंडे को मिड कैप निफ्टी है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर ही जाएगा, वहाँ पर सेलिंग का कुछ खास नहीं दिख रहा। तो इसी के साथ हम यहाँ से बैक जाएंगे और हम चलेंगे अब अपने ऑप्शन चेन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में जाएंगे, इसी के साथ ऑप्शन चेन में चले जाएंगे हम अब अपनी मंडे को, जिसकी एक्सपायरी है वो है हमारा इंडेक्स प्यारा सा मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में हम चले जाएंगे। मिड कैप निफ्टी में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी में कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे तो कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है। 13,000 के 12,975 और 13,000 पे 46,315 का OI है, जिसपे कल के कल 30,352 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। और 12,975 पर 12,664 OI है, जिसमें 11,438 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। इसी तरह 13,025 पे 16,820 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें कल के कल 11,249 ऐड हुए हैं। इसी के बाद 13,050 पर 26,744 का OI है, जिसमें 13,757 की एडिशन हुई है। इसी तरह अगर हम पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड में जो है वहाँ पर 12,950 पर 19,457 OI है, जिसमें 13,175 एडिशन हुआ है। और 13,000 पर 7,436 OI है, जिसमें 3,103 ऐड हुआ था। और 13,025 पर 13,000 पर माइनस में 2,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हैं कि पुट राइटिंग जो है वो कुछ कम है। लेकिन जैसे कि हमारे फेड से हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि रेट कट की, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में एक उछाल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये देखोगे कि अगर यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है वहाँ पे ये चेंज इन OI में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अगर मंडे को सुबह मार्केट 9:15 पर ओपन होते ही यहाँ पर आपको माइनस में दिखना शुरू हो जाए या फिर कम दिखना शुरू हो जाए, और यहाँ पर 13,000, 13,025, 13,050, 13,075, 13,100 इन लेवल्स पे जैसे ही जहाँ पे आपको 3,103 या -2,000 या -1,576 या फिर -2,835 यहाँ पे एक भारी भरकम एडिशन होना शुरू हो जाए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएं। अगर 9:20 पर ही आप देखते हैं कि 13,000, 13,025, 13,050, 13,075, 13,100 इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर अगर पुट राइटिंग होना शुरू हो जाए और प्लस में जाए, तो आप ये मान के चलिए कि मंडे को जो मार्केट है वो एक बड़ी रैली हमें दे सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्यारे बैंक निफ्टी में जाएंगे जो कि मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स है। तो हम वहीं से जाएंगे।
तो हम चले जाते हैं अब बैंक निफ्टी में। हम तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो 50,900 के ऊपर करी हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम कॉल राइटिंग साइड देखेंगे तो 51,000 के ऊपर 2,06,874 का OI है, जिसमें एडिशन हुआ था 28,880 का, और 51,100 पे 71,421 का OI है, जिसमें एडिशन हुआ था 19,744 का। तो कुछ खास अगर हम ये देखें कि OI नहीं है, इसीलिए हम पी साइड देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 51,000 पर 1,43,922 का OI है, जिसमें 7,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो माइनस हुए हैं। लेकिन अगर आप इसी के साथ 51,100 पर देखो तो 5,434 जो है वो ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ पुट राइटिंग जो है ऊपर माइनस में है, और अगर नीचे देखा जाए तो 61,587 है, उसके नीचे 67 है। तो पुट राइटिंग यहाँ पे भी अगर आप ये देखा जाए तो पुट राइटिंग यहाँ पे कम है। लेकिन अगर फेड की न्यूज़ है तो अगर ये न्यूज़ सही है तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर पुट राइटिंग जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। और अगर मंडे को न्यूज़ कुछ कंफर्म नहीं हुई तो एकदम से यहाँ पर जो 50,900, 50,800, 50,700 जहाँ पर आपको कॉल रेटिंग नहीं दिख रही, बहुत कम है, ये एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी जो है वो आपको नीचे टारगेट जो है दे सकता है, क्योंकि मार्केट को वोलेटिलिटी पिछले 2 दिन से आप दिख रहे हैं कि थर्सडे और फ्राइडे को कुछ भी खास कुछ हमें करने को नहीं मिला। मार्केट एकदम से साइडवेज रही, लेकिन मंडे को जलजला जो है वो आने के लिए तैयार है। तो अभी आप तैयार रहिए कि या तो मार्केट मंडे को ऊपर 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा, या फिर मार्केट को आप नीचे के लिए 600-700 पॉइंट मार्केट को देख पाएंगे। और नीचे के टारगेट जो हैं और ऊपर के टारगेट जो हैं वो अब हम देखेंगे। उसके लिए हम चले जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में। तो वहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे अपने बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उस पर हमने कुछ लेवल्स बनाए हैं जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को 1 घंटे के चार्ट पर लगा लिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा किया है 1 घंटे के चार्ट पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हर बार इस ट्रेंड लाइन पर बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस को फेस करता है और वहीं से नीचे गिर जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय जो बैंक निफ्टी है वो 51,119 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से नीचे को चला गया है। तो यहाँ से अगर आप ये देख पा रहे हैं कि 50,855 जो कि लेवल है, अगर ये कटता है मंडे को तो आपको यहाँ से नीचे के लेवल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिनके टारगेट्स रह सकते हैं 50,788, उसके नीचे 50,657, उसके नीचे 50,513, उसके नीचे 50,340। लेकिन अगर ऊपर के नज़रिए से हम देखते हैं कि अगर न्यूज़ जो है अगर उसके बेस पर हम ये देखें कि जो रेट कट की न्यूज़ है उससे बैंकिंग सेक्टर में क्या उछाल आएगा, तो उसमें तेज़ी जो है उसके लिए हमने ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर जाएगी उसी हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जो है, अगर मान लीजिए कि मंडे को गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद अगर मान लीजिए कि मंडे को जो है वो मार्केट जो है 51,160 जो कि लेवल है हमारा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 51,150। अगर मार्केट 51,150 के ऊपर ओपन होता है, जैसे कि क्लोजिंग 50,963 की है, लेकिन 51,000 यहाँ से आप मान के चलिए कि 200-250 पॉइंट ऊपर मार्केट गैप अप होता है और 51,160 के ऊपर ही रहता है, तो मार्केट जो है वो ऊपर का टारगेट आपको 51,276 का देगा। और आप मान के चलिए कि ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 51,180, ये सपोर्ट का काम करेगा, और जैसे ही ये सपोर्ट का काम करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,466 का मिल सकता है। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा आपको सपोर्ट का काम करेगा 51,220 जो है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा, और आपको नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,622 का मिल सकता है। इसी तरह उसके बाद 51,260 के आसपास जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है, और आपको नेक्स्ट टारगेट जो है वो 51,786 जो है वो
मिल सकता है। तो ये हैं आपके लेवल्स और रेजिस्टेंस की जो FII DI जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को कैसे प्राइस एक्शन को सपोर्ट लेकर प्राइस एक्शन को कैसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह से चलेगी। जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो प्राइस एक्शन को इसी तरह मैनेज करके बैंक निफ्टी को 600-700 पॉइंट की रैली देकर ऊपर ले जा सकते हैं। इसी के साथ हम अब चलेंगे मंडे को, जो कि हमारी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंकेक्स जो है वो हमारा उसके ऊपर हम चलेंगे। बैंकेक्स के चार्ट्स जो हैं वो हमने लगा रखे हैं। ये आ गया हमारा प्यारा बैंकेक्स। तो बैंकेक्स जो है वो भी उसी में भी बैंकिंग सेक्टर के ही बैंक्स हैं। तो जैसे ही बैंक निफ्टी बिहेव करेगी, बैंकिंग्स जो है वो उससे भी बढ़िया इंडेक्स है। तो वहाँ पे जो हमने ऊपर के लेवल मार्क कर रखे हैं कि मंडे को अगर गैप अप होता है 58,296 के ऊपर, अगर बैंक एक्स खुलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 58,555, नेक्स्ट 58,663, उसके बाद 58,782, 58,931, 59,149, 59,332, ऐसे ऊपर के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, नीचे 57,934 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 57,825, सेकंड टारगेट 57,653, थर्ड टारगेट 57,559, फोर्थ टारगेट 57,404, फिफ्थ टारगेट 57,200। इसी तरह से नीचे के टारगेट जो हैं वो हमारे जो हैं लगे हैं, जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं अपने प्यारे मिड कैप निफ्टी पर, जिसके लेवल हमने लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने ये लेवल देख लिए, तो देख ली कि मान लीजिए कि अगर मिड कैप निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होता है तो वो 13,002 के ऊपर अगर ओपन होगा, और वहाँ पर सस्टेन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13,103। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 13,177, उसके बाद 13,241, ऐसे ही 13,312, जो कि आपको ऊपर के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक अपना मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, हमारा प्यारा इंडेक्स, अगर 12,942 का लेवल ब्रेक करता है, नीचे को सस्टेन होता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट 12,863, सेकंड टारगेट 12,804, थर्ड टारगेट 12,755, फोर्थ टारगेट 12,667, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं। तो ये रही हमारी प्रेडिक्शन, जो कि बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और मिड कैप और बैंक एक्स की मंडे को एक्सपायरी है। तो यहाँ के टारगेट जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट आएगा वो मैंने आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से सपोर्ट बताकर टारगेट्स भी जो हैं वो लगा दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मंडे को आप सभी प्रॉफिट में होंगे। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नए नए वीडियोज़ जो हैं मार्केट के एनालिसिस करके यहाँ पर मैं आपको अपलोड करूँ। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। जय हिंद।